हे गाइस, सीआरपीएफ के 2020 के जॉब वैकेंसीज अपडेट हो चुके हैं। तो इन्हें जानने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा ऑल जॉब्स फॉर यू। यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ऑल जॉब्स फॉर यू, उस पर क्लिक कीजिए। नीचे स्क्रॉल करते जाइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्हाट्स न्यू। पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है सीआरपीएफ कांस्टेबल एसआई एएसआई रिक्रूटमेंट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सीआरपीएफ इंस्पेक्टर, यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो नीचे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि ये गवर्नमेंट जॉब से टोटल 789 पोस्ट वैकेंसी हैं और ये ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। और आपको एप्लीकेशन ऑफलाइन में डालना पड़ेगा। स्टार्टिंग डेट 27/2020 है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। और लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिट करने की 31/8/2020 है। और जो पोस्ट खाली है उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है, इंस्पेक्टर एएसआई ईटीसी। और जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको दिया गया है यहाँ पर 10th और 12th एनी ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्टेट ऑफ सेंट्रल डिप्लोमा। सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ये सब मैं आपको पीडीएफ में जाके दिखाती हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर एक डाउनलोड नोटिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। तो आपको अकाउंट पूछेगा, आप जो चाहे अकाउंट से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस भी प्रोवाइड किया गया है। दूसरा, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, क्लोजिंग डेट और एग्जाम का डेट भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 सारे पोस्ट के डिटेल्स दिए गए हैं। जो पहला पोस्ट है इंस्पेक्टर, उसके अंदर डाइटिशियन का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है बीएससी होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा इन डायटिक्स होनी चाहिए। और एज क्राइटेरिया है बिलो 30 ईयर्स। सेकंड, सब इंस्पेक्टर, उसके अंदर स्टाफ नर्स, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 12th पास होने चाहिए या फिर 3.5 ईयर कोर्स इन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होनी चाहिए। और उस व्यक्ति को सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा नर्स और मिडवाइफ रजिस्टर्ड होना चाहिए। एज क्राइटेरिया बिलो 30 ईयर्स है। तीसरा पोस्ट सब इंस्पेक्टर, उसके अंडर रेडियोग्राफर है। यहाँ पर वो व्यक्ति इंटरमीडिएट हो सकता है या फिर उसे 12th इन साइंस खत्म करना होगा या फिर उसे डिप्लोमा या फिर 2 ईयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडियो डायग्नोसिस का। और यहाँ पर भी एज क्राइटेरिया बिलो 30 ईयर्स है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है 12th पास होना चाहिए या फिर 2 ईयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए और उसे अंडर 1948 के एक्ट द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। और एज लिमिट बिटवीन 20 to 25 ईयर्स है। फिफ्थ वन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके अंडर फिजियोथेरापिस्ट, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इंटरमीडिएट हो सकता है या फिर उसे 12th खत्म करनी होगी साइंस में या फिर बैचलर्स इन डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी होना चाहिए। एज लिमिट है बिटवीन 20 to 25 ईयर्स। सिक्स वन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके अंडर डेंटल टेक्नीशियन का है और यहाँ पर उस व्यक्ति को मैट्रिकुलेशन विद साइंस खत्म करना होगा या फिर वो अगर उसके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डेंटल हाइजीनिस्ट में तो भी वो इस पोस्ट को जा सकता है। और यहाँ पर एज लिमिट है बिटवीन 20 to 25 ईयर्स। 7th पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, उसके अंडर लैबोरेटरी टेक्नीशियन है। यहाँ पर भी उस व्यक्ति को मैट्रिकुलेशन विद साइंस खत्म किया होना चाहिए और डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैबोरेटरी हो सकता है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर भी बिटवीन 20 to 25 ईयर्स है। सब इंस्पेक्टर, उसके अंडर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन होना चाहिए और इस व्यक्ति को मैट्रिकुलेशन विद साइंस खत्म किया होना चाहिए और सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। इसका भी एज बिटवीन 20 to 25 ईयर्स है। पोस्ट है हेड कांस्टेबल, उसके अंडर फिजियोथेरापी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट या फिर मेडिकल। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 12th पास होना चाहिए या फिर 2 ईयर्स इन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजियोथेरापी होनी चाहिए। और यहाँ पर एक डिजायरेबल क्राइटेरिया है, उस व्यक्ति को 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज क्राइटेरिया है बिटवीन 18 to 25 ईयर्स होना चाहिए। 10th पोस्ट है हेड कांस्टेबल, उसके अंडर एएनएम और मिडवाइफ। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 12th पास होना चाहिए,
2 years इन डिप्लोमा इन एक्सुलरी नर्स मिडवाइफ होना चाहिए, और डिजायरेबल का क्राइटेरिया है, और इस व्यक्ति को भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज क्राइटेरिया 18 to 25 ईयर्स। 11 पोस्ट हेड कांस्टेबल, उसके अंदर डायलिसिस टेक्नीशियन, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 12th पास होना चाहिए, या फिर 2 years डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निक्स। डिजायरेबल का क्राइटेरिया यहाँ भी है, उसे 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज क्राइटेरिया बिटवीन 18 to 25 ईयर्स। 13th पोस्ट है हेड कांस्टेबल, उसके अंदर लैबोरेटरी असिस्टेंट। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैट्रिकुलेशन इन साइंस होना चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ लैबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए, और डिजायरेबल क्राइटेरिया है डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए। एज क्राइटेरिया बिटवीन 20 to 25 ईयर्स होना चाहिए। 14th पोस्ट है हेड कांस्टेबल, उसके अंदर इलेक्ट्रीशियन का, यहाँ पर भी मैट्रिकुलेशन खत्म होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए। एज क्राइटेरिया बिटवीन 20 to 25 ईयर्स। 15th पोस्ट हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और इस व्यक्ति को डिप्लोमा इन फूड बी क्राइटेरिया बिटवीन 18 to 23 ईयर्स होना चाहिए। 16th पोस्ट कांस्टेबल मसलाची, यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, और इस व्यक्ति को मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इस व्यक्ति को मेडिकली फिट होना चाहिए। एज बिटवीन 18 to 23 ईयर्स होना चाहिए। 17th पोस्ट है कांस्टेबल कुक का, यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और इस व्यक्ति को मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द कुक फील्ड, और इस व्यक्ति को मेडिकली फिट होना चाहिए। एज क्राइटेरिया है बिटवीन 18 to 23 ईयर्स। 18th पोस्ट है कांस्टेबल सफाई कर्मचारी का, इस व्यक्ति को भी मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश में पढ़ने और लिखने का ज्ञान भी होना चाहिए, और यह व्यक्ति मेडिकली फिट होना चाहिए। एज बिटवीन 18 to 23 ईयर्स है। 19th पोस्ट कांस्टेबल, उसके अंदर धोबी या वॉशरमैन, मैट्रिकुलेशन खत्म होना चाहिए, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मेडिकली फिट होना चाहिए। एज लिमिट जो है बिटवीन 18 to 23 ईयर्स। 22 पोस्ट है कांस्टेबल वाटर कैरियर ट्रेड का, मैट्रिक खत्म होनी चाहिए या फिर उसका इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स, और फिजिकल चाहिए, और ये वाटर कैरियर ट्रेड में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। एज लिमिट है बिटवीन 18 to 23 ईयर्स। 21st पोस्ट है कांस्टेबल, उसके अंडर टेबल बॉय का, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मेडिकली फिट होना चाहिए। एज क्राइटेरिया बिटवीन 18 to 23 ईयर्स होना चाहिए। आज सारे पोस्ट आते हैं वेटरनरी के। वेटरनरी में 3 पोस्ट हैं हेड कांस्टेबल, उसके अंडर वेटरनरी एसेंशियल है 12th इन साइंस होना चाहिए, पीसीबी या फिर कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स, और डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एज क्राइटेरिया है बिटवीन 18 to 25। सेकंड पोस्ट है हेड कांस्टेबल, उसके अंडर लैब टेक्नीशियन का, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है 12th विद साइंस, पीसीबी होना चाहिए, या फिर 2 years डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन वेटरनरी लैब टेक्नीशियन होना चाहिए, और एज क्राइटेरिया बिटवीन 18 to 25 होना चाहिए। थर्ड पोस्ट है हेड कांस्टेबल का, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 12th इन साइंस, वो भी पीसीबी होना चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन वेटरनरी रेडियोग्राफी होना चाहिए, और यहाँ पर डिजायरेबल का ऑप्शन है 1 year एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ रेडियोग्राफर मस्ट एंड शुड होना चाहिए, और इसका एज लिमिट भी बिटवीन 18 to 25 है। और ये जो सेकंड हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, यहाँ पर भी एक डिजायरेबल का क्राइटेरिया है, उस व्यक्ति को मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लैब टेक्नीशियन होना चाहिए।